क्लास 9th के एक्सरसाइज 1E के ब्रीफ इंट्रोडक्शन को देखेंगे, उसके बाद प्रश्नावली के प्रश्नों को हल करेंगे। तो ठीक है, हम जानते हैं कि जो वास्तविक संख्याएं होती हैं 2 प्रकार की होती हैं, यानी 2 प्रकार की क्या, परिमेय और अपरिमेय संख्याओं के समूह को ही क्या कहते हैं, वास्तविक संख्या कहते हैं। और आप यह भी जानते हैं कि ऐसी कोई परिमेय संख्या नहीं है जिसका वर्ग 2 हो, ठीक है, लेकिन एक वास्तविक संख्या अवश्य है जिसका वर्ग 2 होता है, और वो वास्तविक संख्या क्या है, 1.414213.5 ... और ये किस रूप का होता है, अशांत अनावर्ती रूप का होता है। अनावर्ती यानी अनवसानी, ठीक है, अनवसानी अनावर्ती का होता है। अब देखिए ये जो संख्या है ये 1.414213.5, इसको शॉर्ट रूप में, संक्षिप्त रूप में इस प्रतीक के द्वारा लिखा जाता है, इस प्रतीक के द्वारा लिखा जाता है। और या तो इस पर ये ऐसे इस प्रकार से लिखा जाता है। तो हम क्या समझते हैं कि इस अशांत अनावर्ती को जिस प्रतीक के द्वारा लिखा जाता है वही क्या कहलाती है, करड़ी। यही क्या है, करड़ी। चलिए एक हम इससे समझते हैं, इस प्रकार से है nth रूट a, ठीक है, यानी कि nवां मूल a। तो इसको हम क्या करेंगे कि यदि इस प्रकार से कोई करड़ी की संख्या है, करड़ी है, तो यहाँ पर n को करड़ी घात कहते हैं, करड़ी घात कहते हैं, और a को क्या कहेंगे, करड़ी गत, करड़ी गत। और एक बात और ध्यान रखिएगा कि जो करड़ी की संख्याएं होती हैं वो यहाँ पर देखिए थर्ड रूट है, यहाँ यानी कि यहाँ पर तीसरा मूल है। देखिए कभी कभी, अच्छा इसमें और इसमें अंतर क्या है कि ये जो है ये नंबर ऑफ रूट्स बता रहा है, कौन सी करड़ी है, थर्ड रूट, यानी कि अंदर जो संख्या रहेगा उसका घनमूल लिया जाएगा। और ये बता रहा है कि ये जो 3 है वो उसके साथ गुणे में है। इसको पहचानने का सबसे आसान तरीका है कि ये जो 3 लिखा हुआ है यदि इसके इस जगह पर हो और ये कहाँ रहेगा, इससे दूर रहेगा। कभी कभी ये यहाँ पर भी दिया रहता है, ये जो है कभी कभी इस रूप का भी दिया रहता है, इस रूप का, ठीक है, लेकिन ये जो रहेगा वो 3 हमेशा इसके क्षैतिज में रहेगा। चलिए ये एक छोटी सी बात है। अब चलिए हम प्रश्नावली को स्टार्ट करते हैं। पहले कुछ महत्वपूर्ण सूत्र यानी करड़ियों के नियम के बारे में सीख लेते हैं। तो पहले दिया हुआ है nth रूट a, यानी n मूल a और पूरे की घात n है। ये a कैसे हुआ है इसको थोड़ा सा देख लेते हैं। ये जो a n करड़ी का है इसका मतलब क्या है कि a पर 1/n घात है और पूरे पर क्या लगा हुआ है, n घात, ठीक है। और अब आप जानते ही हैं कि जब घात पर घात रहता है तो जो घातें होती हैं उनका गुणा हो जाता है, तो क्या हो जाएगा, n का 1 में होगा n/n, ये कट के कितना हो जाएगा, a पावर 1 यानी कि a, ठीक है। इस प्रकार से ये हो गया। दूसरा कैसे हुआ कि यदि इस प्रकार से रहे, कोई एक n रहे, ठीक है, करड़ी घात, नंबर ऑफ रूट्स और अंदर कोई भी करड़ीगत संख्या रहे। इसी तरह से शॉर्ट में मैं यदि कहना चाहूँ तो यदि नंबर ऑफ रूट्स दोनों समान है, यानी कि ये स्क्वायर रूट है तो ये भी स्क्वायर रूट है, और यदि ये क्यूब रूट है तो ये भी क्यूब रूट है, इसी प्रकार से। और अंदर की संख्याएं भले ही भिन्न हो तो अंदर की संख्याओं का गुणा हो जाता है और एक नंबर ऑफ रूट्स लिख दिया जाता है इस प्रकार से। इसी तरह से यहाँ पर भी लिख दिया जाता है, यदि बटे में रहे उसको भी 1 कर दिया जाता है। और यहाँ पर भी देखिए यदि अलग अलग करड़ियाँ रहेंगी तो उनका गुणा करके 1 हो जाएंगी, mn 1 हो जाएगा, और अंदर क्या बचेगा, 2 करड़ी की जगह सिर्फ 1 करड़ी। उसी तरह से इसी का हम व्युत्क्रम कर सकते हैं। देखिए पहले mn था, हमने nm कर दिया और कुछ नहीं। यहाँ पर देखिए क्या हुआ है, n a पावर p है, तो इसका मतलब क्या है कि a पावर a पावर p और पूरे के बटा 1/n इस प्रकार से है। तो इसको क्या लिखा गया, यहाँ पर देखिए हुआ क्या है कि ये एक नई राशि, नई करड़ी आ गई, m करड़ी आ गई, m मूल ये आ गया। तो देखिए किसी भी संख्या पर यदि हम कोई करड़ी अपने से लगाते हैं तो उसका उतना ही हमको
घात भी करना पड़ता है। जैसे हम 4 लगाया ये, तो हमको 4 का यहाँ पर घात भी करना पड़ेगा, तब जा कर के ये न्यूट्रल होगा। जैसे किसी क्वेश्चन में हम एक जोड़ते हैं तो एक घटाते भी हैं, एक गुणा करते हैं तो भाग भी करना पड़ता है, यानी कि 7 कोई भी संख्या है। तो उसी तरह से यहाँ पर भी जितना नंबर ऑफ रूट्स आप लेंगे उतना ही इसका घात लगाना पड़ेगा, करड़ी घात। तो यहाँ पर देखिए नंबर ऑफ रूट क्या लिया गया, m लिया गया ना, तो m का यहाँ पर देखिए घात लगा दिया गया। अब ये कैसे ख़त्म होगा, ये है अंदर a पावर p और पूरे पर m है, तो इसका मतलब क्या होगा कि a पावर p पर m है, और ये करड़ी का मतलब है कि पूरे पर 1/m है। अब देखिए m का गुणा 1 में होगा तो a पावर p, m का गुणा 1 में होगा तो m हो जाएगा, और बटे में m है ही, ये कैंसिल हो जाएगा, बचेगा सिर्फ a पावर p, तो अंदर सिर्फ बचा a पावर p। और इसी तरह से क्या किया गया, इन दोनों का गुणा कर दिया गया, और जब इनका गुणा होगा तो घातों का भी आपस में गुणा हो जाता है। देखिए गुणा में घातें जुड़ती हैं, लेकिन अगर घात का घात रहता है तो घातों का गुणा हो जाता है, इस प्रकार से। मिश्र करड़ी और शुद्ध करड़ी के बारे में देख लेते हैं। तो शुद्ध मिश्र करड़ी किसे बोलते हैं, ऐसी करड़ी जिसका एक गुणनखंड एक के अतिरिक्त कोई अन्य परिमेय संख्या हो। दूसरा गुणनखंड अपरिमेय संख्या है मिश्र करड़ी, उसे हम कहते हैं। जैसे उदाहरण के लिए समझेंगे, मान लीजिए करड़ी है, यहाँ पर मान लीजिए 7 है और इंटू में मान लीजिए 10 है, ठीक है। तो ये स्क्वायर रूट है, यानी कि यहाँ कुछ नहीं, इसका मतलब 2 है। तो इस प्रकार से यदि देखिए यहाँ पर 7 होता तो कुछ नहीं, तो इसका मतलब गुणनखंड 1 है, 1 है, तो लेकिन यहाँ पर 1 के अतिरिक्त कोई हो, तो यहाँ पर देखिए 10 है, तो ये क्या होगा, एक मिश्र करड़ी। इसी तरह से मान लीजिए हो सकता है थर्ड रूट 2 और इंटू में हो 4, तो ये भी एक मिश्र करड़ी है। इसी तरह से 4 रूट 3 भी एक मिश्र करड़ी है। इसी तरह से 12 और रूट 12, यानी कुछ भी हो सकता है यहाँ पर, ये भी एक मिश्र करड़ी है। यहाँ पर देखिए गुणनखंड है इसका, ये उसका गुणज है, नंबर ऑफ रूट्स यहाँ पर रहता है, तो ये सभी क्या है, मिश्र करड़ियाँ हैं। यदि ये ही ना हो, इसका जो विपरीत होता है मिश्र का, वही क्या होता है, शुद्ध करड़ी। सिर्फ क्या हो, अपरिमेय संख्याएं ही हो। ये देखिए थर्ड रूट, देखिए गुणनखंड सिर्फ 1 है, यहाँ पर इसका गुणज सिर्फ 1 है, यहाँ 4 था, यहाँ पर सिर्फ 1 है। ये क्या है, उसका नंबर ऑफ रूट्स। इसी तरह से ये क्या होगा, रूट 3 का हो जाएगा, तब ये होगा शुद्ध करड़ी। और एक और उदाहरण लेते हैं, मान लीजिए रूट 17 है, तो ये भी क्या है, शुद्ध करड़ी है। देखिए इस तरह से यहाँ पर दिया हुआ है प्रश्नावली 1 का क्वेश्चन नंबर 1, कहा है पूर्ण या शुद्ध करड़ी के रूप में चेंज कीजिए, बदलिए। तो देखिए यहाँ पर पहला प्रश्न दिया है 2/3 और करड़ी में 40, इसको हम कैसे बदलेंगे। देखिए करड़ी में 40 तो अपनी जगह पर है, अब हम क्या करेंगे कि 2/3 को जब हम करड़ी के अंदर लिखेंगे, ठीक है, तो यहाँ पर स्क्वायर रूट है, तो इसका हमको क्या कर देना पड़ेगा, वर्ग कर देना पड़ेगा। देखिए क्योंकि यहाँ पर स्क्वायर रूट यानी कि 2 है, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, तब ये बाहर निकल जाएगा, ठीक है। और ये इंटू में क्या था, करड़ी में 40 है ना। तो पहले नियम के अनुसार यहाँ पर n था, यानी कि नंबर ऑफ रूट्स इक्वल रहते थे, तो हम क्या करते थे, उनका गुणा करके 1 कर देते थे, यानी कि ये क्या हो जाएगा, स्क्वायर रूट 2/3 का स्क्वायर इंटू 40। इसको और सरल करेंगे तो क्या हो जाएगा, 2/3 का स्क्वायर है, यानी कि 4/9 इंटू 40, बनेगा क्या, ये कितना हो जाएगा, 16, यानी कि 160/9, ठीक है। तो ये रहा हमारा पूर्ण करड़ी, ठीक है। इसी तरह से सेकंड देखते हैं, दूसरा दिया हुआ है 3/4 अंडर रूट 96। इसको जब हम सरल करेंगे तो क्या होगा, जब सबसे पहले हम इसको करड़ी के अंदर लिखेंगे तो स्क्वायर हो जाएगा, 3/4 का स्क्वायर, और इंटू क्या है, करड़ी में 96 यानी कि 96। तो जब ये दोनों एक होंगे, क्योंकि दोनों के नंबर ऑफ स्क्वायर्स इक्वल है, दोनों के नंबर ऑफ रूट्स इक्वल है, तो क्या होगा, एक रूट में हो जाएंगे,
3 का वर्ग कितना होगा 9, 4 का वर्ग 16 और इंटू 96 यानी कि 96। देखिए ये किससे कट रहा है 6 बार जाएगा, 16 छक्का 96। तो फिर ये हो जाएगा 9 का 6 में जब गुणा करेंगे तो कितना होगा 54। तो यही क्या होगा इसका आंसर। चलिए तीसरा देखते हैं। तीसरा दिया है 3 ऑफ थर्ड रूट 2, 3 थर्ड रूट 2। अब देखिए यहाँ पर थोड़ा सा ध्यान देना है हमको कि यहाँ पर स्क्वायर रूट था इसलिए हम स्क्वायर लगाते थे, लेकिन यहाँ थर्ड रूट है तो हम थर्ड रूट क्यूब लगाएंगे। तो ये क्या हो जाएगा 3 का क्यूब रूट, फिर इसका क्या हो जाएगा क्यूब हो जाएगा और इंटू क्यूब रूट 2। देखिए यहाँ पर 3 ये हमने थर्ड रूट लगा दिया और 3 का क्यूब करना था तो 3 का हमने क्यूब कर दिया। क्यूब किस लिए किया, क्योंकि यहाँ पर क्यूब रूट था। तो अब देखिए क्या होगा, नंबर ऑफ रूट्स दोनों के इक्वल है, यानी दोनों ही क्यूब रूट्स में है, तो दोनों का क्या हो जाएगा 1 में कर दिया जाएगा। तो ये हो जाएगा क्यूब रूट 3 का क्यूब है तो क्या होता है 27 और इंटू 2 यानी कि 2, तो ये हो जाएगा क्यूब रूट 27। 2 का जब गुणा करेंगे कितना होगा 54 होगा। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 में दिया है 5 अंडर रूट 2, 5 इंटू अंडर रूट 2। तो इसको कैसे करेंगे, करने के लिए एकदम इजी है, अंदर जाएगा स्क्वायर हो जाएगा 5 का स्क्वायर इंटू रूट 2, इन दोनों का मल्टीप्लाई होगा तो क्या होगा 25 हो जाएगा और जब 2 का करेंगे तो कितना होगा 50। इसी तरह से दूसरे का पहले दिया है 2/3 करड़ी में 32। तो इसको कैसे करेंगे, सेम ऐसे ही करेंगे। 2/3 को जब हम करड़ी में करेंगे तो इसका क्या हो जाएगा स्क्वायर हो जाएगा इंटू करड़ी में 32। तो ये क्या हो जाएगा, जब दोनों को एक करड़ी में करेंगे, एक करड़ी में किस लिए कर रहे हैं क्योंकि दोनों के नंबर ऑफ रूट्स इक्वल हैं, यानी दोनों ही वर्गमूल की करड़ियाँ हैं, वर्ग के मूल हैं, ठीक है। तो ये हो जाएगा 2 दूनी 4 और 3 से 9 और ये 32 इंटू में हो जाएगा। अब क्या होगा, अब यदि कटेगा तो ठीक है, नहीं तो फिर जैसे है भाई उत्तर हो जाएगा। तो ये कितना होगा 32 दूना 64 और 64 दूना 128, 128/4। अब ध्यान ये दीजिएगा कि यहाँ 9 है, ये करड़ी से बाहर निकल रहा है, लेकिन गलती से भी इसको निकालिएगा मत, नहीं तो ये मिश्र करड़ी के रूप का हो जाएगा। और पूछा क्या है शुद्ध करड़ी, तो ये होगा इसका आंसर। देखिए दूसरा है 3 इंटू फोर्थ रूट 5। देखिए यहाँ पर फोर्थ रूट 5 है, संख्या थोड़ी सी बड़ी हो जाएगी लेकिन कोई प्रॉब्लम नहीं, हल करते हैं। तो ये क्या हो जाएगा, देखिए अब यहाँ पर फोर्थ रूट है इसलिए जब इसको 3 को हम फोर्थ रूट में लिखेंगे तो 3 पर हमको क्या करना पड़ेगा 4 घात लगाना पड़ेगा क्योंकि फोर्थ रूट है, और इंटू क्या है फोर्थ रूट 5। देखिए दोनों के नंबर ऑफ रूट्स इक्वल हैं तो अंदर की संख्याओं का गुणा हो जाएगा, लेकिन ये हल करने के बाद। तो ये होगा फोर्थ रूट 3 का 4 बार 3 में गुणा करना है, 3 त्रिका 9 त्रिक 27 त्रिक 81, यानी कि हो जाएगा 81 और इंटू ये क्या है 5। तो ये जब गुणा करेंगे तो हो जाएगा फोर्थ रूट 405, ठीक है। तो यही होगा इसका आंसर। देखिए ये दिया है 3/4 करड़ी में 8, इसको हम आसानी से हल कर लेंगे, ऐसा प्रश्न अभी भी हमने किया था। तो ये हो जाएगा 3/4 करड़ी में जब लिखेंगे तो स्क्वायर रूट है यानी कि 2 रहता है तो इसका वर्ग होगा और इंटू करड़ी में 8। दोनों करड़ियों को जब एक में करेंगे तो क्या हो जाएगा 3 त्रिका 9 4 चौक 16, यानी कि 9/16 इंटू 8। फिर क्या होगा और सरल करेंगे 9/72/16। देखिए इसको थोड़ा सा हम सरल कर सकते हैं, 8 से काटिए, 8 दूनी 16 और 8 9 72, थोड़ा सा एकदम इजी हो गया। तो क्या हुआ स्क्वायर रूट 9/2। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4। फोर्थ में है m³ और 6th रूट n³। देखिए ये भी इजी है, क्या करना है हमको कि
एम क्यूब को जब हम 6th रूट के अंदर लिखेंगे तो इस पर हमको 6 घात लगाना पड़ेगा और एक 6th रूट n पावर 3 पहले से है, ठीक है। तो अब इसका क्या करेंगे, ये दोनों नंबर ऑफ रूट्स इक्वल है, यानी कि 6th रूट यहाँ भी है 6th रूट यहाँ भी है, तो दोनों अंदर की संख्याओं का गुणा हो जाएगा, तो होगा 6th रूट। देखिए ये घात का घात है, 3 का घात 6, तो घातों का गुणा हो जाएगा, इस स्थिति में बन जाएगा 3 6 18, यानी m के घात 18 और इंटू n के घात 3। इसको यहाँ से बस गुणा का चिन्ह आप हटा दीजिए, हो गया हमारा आंसर 6 m पावर 18 एंड n टू द पावर 3, यही होगा आंसर। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है तीसरे का पहला, x और अंडर रूट x माइनस वाई। तो वही करना है जैसे अभी तक हम करते आए हैं। x को जब हम रूट में लिखेंगे तो x का स्क्वायर हो जाएगा क्योंकि ये स्क्वायर रूट है, और इंटू x माइनस वाई है, तो ये हो जाएगा, जब दोनों को एक में करेंगे तो क्या हो जाएगा x स्क्वायर और x माइनस वाई। चाहे इसको थोड़ा सा और हल कीजिए, चाहे इसी को आंसर बोलिए। चलिए सेकंड देखते हैं, यानी कि दूसरे में है 5 अंडर रूट 1.62। तो देखिए यहाँ पर क्या करना है स्क्वायर रूट है तो वैसे ही करेंगे, ये हो जाएगा हमारा, जब हम 5 को अंदर स्क्वायर रूट में लिखेंगे तो 5 का स्क्वायर हो जाएगा, लगाना पड़ेगा हमको, और इंटू रूट में 1.62 पहले से है, तो इसको जब हम और सरल करेंगे तो हो जाएगा, एक करड़ी में जब लिखेंगे दोनों को तो 5 का वर्ग कितना 25 इंटू 1.62। जब इसका हम गुणा करेंगे तो कितना आएगा 40.5, ठीक है। तो यही होगा आंसर। देखते हैं तीसरा इसी का, तीसरे में कहा है x प्लस वाई अंडर रूट x माइनस वाई, ठीक है, यही क्वेश्चन है। तो इसको हम कैसे करेंगे, इसको जब स्क्वायर रूट में लिखेंगे तो इसका स्क्वायर हो जाएगा, यानी कि x प्लस वाई का स्क्वायर, और ये क्या होगा इंटू x माइनस वाई है, तो क्या करेंगे दोनों को जब एक करेंगे तो हो जाएगा होल स्क्वायर ऑफ x प्लस वाई और x माइनस वाई, यही होगा हमारा आंसर। देखिए अगला है p और 4th रूट q। इसमें करना क्या है, उसी तरह से हल करेंगे। जब p को हम 4th रूट के अंदर लिखेंगे तो 4 घात लगाना पड़ेगा हमको, तो ये हो जाएगा 4th रूट p और p पर 4 इंटू 4th रूट q। देखिए दोनों नंबर ऑफ रूट्स इक्वल है, तो दोनों अंदर की संख्याओं का यानी करड़ी की संख्याओं का गुणा हो जाएगा, फिर होगा रूट 4 p पावर 4 इंटू q, यही होगा हमारा आंसर। देखिए क्वेश्चन नंबर 4 में इसको सरल करना है, तो सबसे पहले देखिए क्या करना है, अंदर की जो संख्या है उसका अभाज्य गुणनखंड कर लीजिए इस मेथड से। तो अभाज्य गुणनखंड हमने जब किया तो 1 2 8 2 है, 8 बार 2 है और एक 3 है, तो देखिए यहाँ पर क्यूब रूट है, यानी कि 3 3 का जोड़ा बनेगा, तो यानी कि 2 बार ऐसा हुआ कि 3 3 का जोड़ा बना, बाकी नहीं हो रहा है। 2 है लेकिन हमें चाहिए कितना, 3 बार चाहिए, और ये 1 बार है तो इतना बच गया, इतने का बन गया। तो कितने का बना, 3rd रूट, देखिए 1 बार 2 है और इंटू 1 बार और है 2 और इंटू 3rd रूट, अंदर क्या क्या बचा 2 2 3, तो 2 दूनी 4 तिहाई 12 हो जाएगा, ये हो जाएगा 2 दूनी 4 और 3rd रूट 12, यही होगा हमारा आंसर। देखिए चौथे का दूसरा है 175/63, करड़ी में है, तो 175 का जब हमने अभाज्य गुणनखंड किया तो 5 × 5 × 7 आया, और 63 का किया तो 3 × 3 × 7 आया। देखिए 7 से 7 कट जाएगा, देखिए 5 का यहाँ पर पेयर बन रहा है और यहाँ पर 3 का पेयर बन रहा है, जोड़ा बन रहा है, तो ये हो जाएगा, देखिए यहाँ पर स्क्वायर रूट है इसलिए 2 का जोड़ा बनेगा, तो एक 5 बाहर आएगा और एक 3 बाहर आएगा और करड़ी हट जाएगा, और यही क्या होगा आंसर। तीसरा देखते हैं, देखिए इसी तरह से ये भी है 3rd रूट 256। तो जब 256 का हमने अभाज्य गुणनखंड इस मेथड से किया तो ये आया, तो इसमें देखिए 3rd रूट है इसलिए 3 3 का जोड़ा बनेगा, 2 बार बना, 1 बार नहीं हो पाया, तो 2 × 2 बाहर हो जाएगा
और थर्ड रूट 2 इंटू 2, तो ये हो जाएगा 2 दूनी 4, थर्ड रूट 2 दूनी 4, यही है होगा इसका आंसर। देखिए ये चौथा है, इसमें है 5 इंटू थर्ड रूट 135। 135 का जो अभाज्य गुणनखंड होगा यानी प्राइम फैक्टर होगा वो कितना है 3 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 5। तो देखिए थर्ड रूट है इसलिए 3 का जोड़ा बनेगा, 3 बार संख्या होनी चाहिए, तो 3 है तो 3 को हम बाहर निकाल लेंगे तो क्या होगा 3 इंटू 5 पहले से उपस्थित है और क्या हो जाएगा थर्ड रूट, ये 5 बचा तो हो जाएगा 5। जब इसको और हल करेंगे तो 3 बचे कितना हो जाएगा 15, थर्ड रूट 5, यही होगा हमारा आंसर। देखिए तीसरा क्वेश्चन मैंने समय की बचत के कारण कर लिया है और पाँचवें का पहला दूसरा आपको खुद से करके कमेंट में बताना है कि क्या आएगा। तो देखिए यहाँ पर क्या दिया था 8th रूट x पावर 13 एंड y टू द पावर 21। अब देखिए यहाँ पर हमने x का 13 बार गुणा किया और y का 21 बार, y को हमने 21 बार लिखा है और x को 13 यानी कि 13 बार, 13 टाइम। देखिए 8th रूट है इसलिए 8 का जोड़ा बनेगा, तो ये 8 का जोड़ा बना, बचा 5x, तो 8 में से ये 8 का 1 हो गया बाहर और ये अंदर 5 बचा। इसी तरह से y 8 और 8 यानी कि 2 पेयर इसके बने हैं, तो 2 में से 2 बाहर निकल गए और बचा था क्या 5 बार y बचा था, तो 5 बार y को लिख दिया गया। तो ये x था, x y इंटू वाई वाई स्क्वायर हो गया, अंदर 5 बार x था तो x पावर 5 और 5 बार y था तो y पावर 5। इस प्रकार से ये हो गया आंसर। देखिए पाँचवें का चौथा दिया है थर्ड रूट 756। तो 756 का जब हमने अभाज्य गुणनखंडी किया इस मेथड से 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 7 आया, तो थर्ड रूट है इसलिए 3 3 का जोड़ा बनेगा, तो ये 2 ही है और ये साथ 1 बार है, ये 3 बार है तो इस बाहर निकल जाएगा, अंदर बचेगा थर्ड रूट 2 इंटू 2 इंटू 7, तो ये हो जाएगा 3 और थर्ड रूट 2 दूनी 4 7 28, यही होगा आंसर। देखिए क्वेश्चन नंबर 6 में दिया है अंडर रूट एक्स प्लस वाई अपॉन एक्स माइनस वाई। इसको हम 2 मेथड से करेंगे, दोनों मेथड से अलग अलग आंसर आएंगे लेकिन दोनों सेम हैं। देखिए पहला हमने क्या किया कि अंश तथा हर में एक्स प्लस वाई से गुणा कर दिया, जब गुणा किया तो इस प्रकार का हो गया, ये a माइनस बी प्लस बी का बना तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर की तरह हो गया, ये a प्लस बी के होल स्क्वायर की तरह हो गया। देखिए यहाँ पर होल स्क्वायर है इसलिए रूट से बाहर निकल गया, 2 बार जोड़ा बन गया होगा, और यहाँ पर ऐसा कुछ नहीं हुआ इसलिए करड़ी के अंदर है, तो ये भी आप आंसर लिख सकते हैं। अगली स्थिति में हम क्या करेंगे कि x प्लस वाई बटा एक्स माइनस वाई है ही, इसमें x माइनस वाई से अंश तथा हर में गुणा कर देंगे, तो ये a प्लस बी ए माइनस बी का हो जाएगा, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, और यहाँ पर दोनों ही सेम है तो a माइनस बी का होल स्क्वायर बन जाएगा। तो देखिए होल स्क्वायर वाला बाहर आ जाएगा और ये वाला अंदर ही रहेगा, तो ये होगा आंसर। देखिए इसी प्रश्नावली के क्वेश्चन नंबर 6 का दूसरा है, इसमें दिया है अंडर रूट एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब और दूसरे ब्रैकेट में एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। तो इसको हमें हल करना है, तो करेंगे ऐसे कि इसको भी हम हल कर लेंगे और इसको भी हल कर लेंगे सूत्र में जो होता है। देखिए ए क्यूब प्लस बी क्यूब की तरह है, क्या है ए क्यूब प्लस बी क्यूब की तरह, इसका फॉर्मूला होता है ए प्लस बी ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए बी, ठीक है। और ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर की तरह है तो इसका होता है a प्लस बी और a माइनस बी। तो आइए हल करते हैं, सिर्फ a की जगह x है और b की जगह y है दोनों में ही, तो हो जाएगा ये अंडर रूट एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब का हो जाएगा x प्लस वाई इस सूत्र के जरिए, और दूसरे क्वेश्चन में हो जाएगा x का स्क्वायर प्लस y का स्क्वायर माइनस x इंटू वाई। इसका क्या हो जाएगा x प्लस वाई और x माइनस वाई, ठीक है। देखिए स्क्वायर रूट है इसलिए 2 का जोड़ा बनना चाहिए, तो x प्लस वाई का जोड़ा बनना है, तो x प्लस वाई क्या होगा आउट ऑफ रेडिकल यानी करड़ी के बाहर, अंदर क्या बचेगा x माइनस वाई ये है, और फिर क्या है ये एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस एक्स वाई। देखिए एक्स स्क्वायर माइनस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर भी इसको लिखा जा सकता है, इससे कोई प्रॉब्लम नहीं होगा, कोई बदलाव नहीं होगा इस प्रश्न में। इस तरह से देखिए छठे का तीसरा दिया हुआ है
तो यहाँ पर क्या करेंगे, इसको हम अंदर ले जाएंगे। तो अंदर ले जाने के लिए अभी भी हमने पहला दूसरा क्वेश्चन हल किया था, जब स्क्वायर रूट में जाएगा तो स्क्वायर होगा, क्यूब रूट के अंदर जाएगा तो क्यूब होगा, तो स्क्वायर रूट है। तो यहाँ पर ऐसा हो जाएगा x माइनस वाई का स्क्वायर, और ये जो है रहेगा ही क्या है, x प्लस वाई बटा x माइनस वाई। ठीक है, स्क्वायर क्यों है, क्योंकि ये बाहर था स्क्वायर रूट के और स्क्वायर रूट के अंदर गया, कुछ नहीं है, यहाँ पर 2 होता है तो इसलिए यहाँ पर 2 हो गया, घात लगाना पड़ा। तो इसको जब और हल करेंगे तो हो जाएगा x माइनस वाई एक्स प्लस वाई, देखिए होल स्क्वायर इसलिए 2 बार लिख दिया और ये अपनी जगह पर है, बटे में क्या है x माइनस वाई। एक x माइनस वाई से एक x माइनस वाई कट गया, बचा क्या हमारा, करड़ी में x माइनस वाई और x प्लस वाई। इसको हम जब हल करेंगे तो जानते ही है कि क्या बन जाएगा, अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। क्यों, क्योंकि a प्लस बी ए माइनस बी का सूत्र बन रहा है। देखिए क्वेश्चन 6 का 4th है, इस प्रकार से है। आप जानते हैं जब ये अंदर जाएगा क्यूब रूट है तो इसका घन हो जाएगा x बटा वाई स्क्वायर का। तो हम इसको करते हैं, देखिए ये जब अंदर जाएगा x बटा वाई स्क्वायर तो क्यूब रूट के अंदर जा रहा है तो इसका क्यूब हो जाएगा और इंटू एक्स पावर 7 इंटू अपॉन एक्स स्क्वायर हो जाएगा। जब इसको और हम हल सरल करेंगे क्यूब रूट तो ये हो जाएगा एक्स क्यूब का एक्स क्यूब वाई पावर 2 का पावर 3 है तो 2/3 6 हो जाएगा। गुणा का गुणा, घात का घात यदि रहे तो घातों का गुणा हो जाता है, सॉरी 6 हो जाएगा और इंटू एक्स पावर 7 और एक्स पावर 2 यहाँ पर है। इसको हम क्या करेंगे, जब हम इसको सरल करेंगे तो देखिए यहाँ पर x पावर 3 थर्ड रूट है तो x इंटू एक्स इंटू एक्स एक्स पावर 7 मतलब 7 बार x, 1 2 3 4 5 6 और 7, और ऐसे यहाँ पर y 6 बार है, पहली बार 1 2 3 4 5 और 6 और एक बार x 2 बार है, x कितनी बार है 2 बार, तो ये हो जाएगा इंटू एक्स। देखिए यहाँ पर सॉरी y था 7 बार, यहाँ पर y 7 बार था तो हमको 3 बार x रखना है और बाकी y रखना है, यानी कि ये भी y है, ये भी y है, ये भी y है, ये और ये सभी क्या है y है। अब देखिए क्या हो रहा है, y कितनी बार है 1 2 3 4 5 6 7 बार है और नीचे कितनी बार है 1 2 3 4 5 6 बार है, ये इससे कट गया, ये 2 3 4 5 6 y ऊपर नीचे कट गया और 2 x कट जाएगा, 1 और 2, तो क्या बचा, ये देखिए ये y बचा और ये x बचा, मतलब थर्ड रूट x इंटू वाई। बस यही होगा इसका आंसर। बस यहाँ पर थोड़ा सा आप सावधानी से कीजिएगा, मैंने थोड़ा सा यहाँ पर y की जगह x लिख दिया था। ओके, देखिए इसमें दिया है क्वेश्चन नंबर 7 में 9 के घात 3/2, तो इसको हम एक सरल विधि से देखते हैं, इसको और विधियों से कर सकते हैं, कंफ्यूज मत होइएगा। तो यहाँ पर देखिए हम क्या करेंगे कि 9 है, 9 के घात 3 है और ये 1/2 कर सकते हैं। देखिए 3 का गुणा होगा 3 हो जाएगा, बटा 2 हो ही जाएगा। अब देखिए 1/2 घात का मतलब क्या होता है, मैंने पहले ही बता दिया था, स्क्वायर रूट यानी कि करड़ी, और 9 के घात 3 है ही अपनी जगह पर। ठीक है, अब इसको जब और हम हल करेंगे, देखिए 1/2 का ये मतलब ही है ये करड़ी, इसलिए 1/2 अब आपको नहीं दिखाई देगा। अब 9 के घात 3 है मतलब 9 इंटू 9 इंटू 9 है स्क्वायर रूट में, तो ये 2 क्या हो जाएंगे, जोड़ा बन गया, एक बाहर निकल गया, 9 इंटू स्क्वायर रूट में क्या हो जाएगा 9। अब 9 का जो अभाज्य गुणनखंड होता है 9 3 इंटू 3, तो ये हो जाएगा 9 और यहाँ से एक 3 निकलेगा, हो गया रूट कैंसिल, रूट खत्म हो गया, कितना हो गया 27 यानी कि 27। अब यही क्या होगा इसका आंसर, ये सरलतम विधि से मैंने बताया आपको। देखिए अगला दिया हुआ 32 के घात 2/5, तो क्या करेंगे, पिछले क्वेश्चन की तरह ही करेंगे, ये हो जाएगा 32 और घात में क्या होगा
पहले 2 कर देंगे और फिर पूरे का 1/5। 1/5 का मतलब फिफ्थ रूट, ये है फिफ्थ रूट, और 32 का 2 बार, 32 का स्क्वायर। ठीक है, तो ये देखिए फिफ्थ रूट के अंदर है, यानी 5 का जोड़ा बनेगा तो 32 इंटू 32 है। 5 का जोड़ा बना करके हमको बाहर निकालना है, तो जब हम हल करेंगे तो हो जाएगा हमारे पास 32 का क्या होता है, 2 दूनी 4, दूनी 8, दूनी 16, गुना 32, यानी 1 2 3 4 5 बार 2, और एक 32 और है तो इसका भी कर डालिए, 2 3 4 और 5 बार हो गया। अब देखिए 5 जोड़ा बनेगा तो 3 और 2 5, 3 और 2 5, यानी कि 2 बार बन गया, तो ये हो जाएगा 1 2 और दूसरा 2, यानी कि कितना, 4। इसका आंसर कितना होगा, 4। देखिए इस वीडियो में कहा, इस क्वेश्चन में कहा है कि 8 करड़ी में 15 को 2 करड़ी में 3 से भाग दीजिए। देखिए इससे भाग देना है, यानी कि ये भाजक है और ये भाज्य है, तो हम P/Q के रूप में इसको लिख देते हैं, यानी कि भाज्य ऊपर और इसको अंश बना देते हैं और इसको हर, तो हो जाएगा 8 करड़ी में 15 और ये हो जाएगा 2 करड़ी में 3। देखिए इसको कर क्या सकते हैं, 8 का जो फैक्टर होगा अभी मत करिए, इंटू 15 को क्या कर सकते हैं। देखिए पहला ही क्वेश्चन हमको मिला था, पहला ही मैंने बताया था करड़ियों के सूत्र में, यानी कि करड़ियों को हम अलग कर सकते हैं। करड़ी में 15 को हम लिख सकते हैं करड़ी में 5 इंटू करड़ी में 3। देखिए नंबर ऑफ रूट्स इक्वल है, तो जब गुणा होगा तो फिर से 15 हो जाएगा और नीचे 2 और करड़ी में 3 जैसे है लिख देंगे। ये इससे कट गया, बचा, और ये 4 बार गया, बचा हमारे पास 4 करड़ी में 5। यही क्या होगा इसका आंसर। थैंक यू वेरी मच।